ध्यान के लिए जो भूतकाल की यादें हैं, भविष्य की चिंताएं हैं, उन सबको छोड़ करके उपस्थित हों ध्यान के लिए। ध्यान का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना। जो मनुष्य शरीर के रूप में हमारे विचार चलते हैं, भावनाएं चलती हैं, शरीर के बारे में हमारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं, उन सबको छोड़ना ही ध्यान है। वास्तव में ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान होता है। ध्यान होता है, ध्यान करता नहीं है कोई। जैसे प्रेम होता है ना, प्रेम कोई करता नहीं है, प्रेम हो जाता है। कहते हैं ना, प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता। इसी तरह ध्यान भी हो जाता है, किया नहीं जाता। अभी के लिए हम लोग ये करने वाले हैं, आंखें बंद कर लें धीरे से और पूरे शरीर को देखें। केवल आंख ही ऐसी इंद्री है जो हमें संसार का बोध कराती है 80%। बाकी कान भी कराते हैं, त्वचा भी कराती है, श्वास भी कराती है, जीभ भी कराती है, परंतु सबसे ज्यादा आंख कराती है। जब आप आंख बंद करते हो 85% आप संसार से कट ऑफ हो जाते हैं। बाकी से कट ऑफ करने के लिए आपको थोड़ी सी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि कान में जो आवाजें पड़ रही हैं मेरी आवाज के अलावा, उसके प्रति आप सजग हो जाओ कि हाँ ये आवाज है, परंतु मैं इस आवाज पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। सिंपल। ये आप चुनाव कर सकते हो कि अभी मैं केवल गुरु जी की आवाज, महेश जी की आवाज सुनूंगा। इसके बाद सुगंध, अगर नाक में कोई सुगंध पड़ रही है, उस सुगंध के प्रति भी आप थोड़ा सा अलग हो सकते हो कि हाँ ये सुगंध आ रही है, इट्स ओके। अगर सुगंध नहीं है, हवा आ रही है, वायु आ रही है, वायु जा रही है, इट्स ओके। फिर शरीर का स्पर्श पलंग से है, कुर्सी से है, उस स्पर्श के प्रति सजग हो जाएं। पैर अगर जमीन पर हैं तो उसके भी स्पर्श के प्रति सजग हो जाएं। और इस पूरी सजगता के साथ आंखें बंद हैं, अपने अंदर की यात्रा करें, सिर से पांव तक यात्रा करें। और इस यात्रा में आज एक विशेष काम करना है। पहले हम सिर से पांव तक चलेंगे और फिर जो कुछ हम नेक्स्ट दूसरा काम करेंगे। तैयार हो जाएं यात्रा करने के लिए। एक एक अंग को देखते जाएं, वहां क्या है, व्यवस्था है, अव्यवस्था है, उसको अनुभव करते आए। आंखें बंद रहेंगी, सिर का ध्यान करें, माथे, माथा, दाईं भौं, बाईं भौं, दाईं आंख, बाईं आंख, नाक, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, पूरा सिर, गर्दन, गला, दायां कंधा, बायां कंधा, दाईं बाजू, बाईं बाजू, दाईं कोहनी, बाईं कोहनी, दाईं कलाई, बाईं कलाई, दाईं हथेली, बाईं हथेली, बाईं हथेली का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाईं उंगली का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। जिस अंग का मैं नाम ले रहा हूं, वो अंग को आप देखिए, वो अपने आप शिथिल होता जा रहा है। उस पर जो आपके मन की पकड़ थी वो छूटती जा रही है। छाती, पेट, पीठ, कमर, दायां कूल्हा, बायां कूल्हा, दाईं जंघा, बाईं जंघा, बायां घुटना, दायां घुटना, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दाईं टखना, बायां टखना,
दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, बायां तलुआ, दायां तलुआ, बाएं पैर का पंजा, दाएं पैर का पंजा। बहुत अच्छे। ये शरीर जितना तनाव युक्त था वो सब ढीला हो गया। अब इसके बाद अब ये भाव करें कि आपके पैर नहीं है, एकदम ढीला कर दीजिए उनको और ढीला कर दीजिए जैसे कि वो हैं ही नहीं। इसके बाद पिंडली, घुटने, जंघा सब डिजॉल्व हो गए, पृथ्वी में चले गए, गायब हो गए, विलीन हो गए, वो है ही नहीं। अनुभव रहेगा कि है, परंतु उसका जो भारीपन है वो गायब हो जाएगा। इसके बाद कूल्हे, पेट, कमर, छाती, पीठ, कुछ नहीं। कंधे, दोनों हाथ, गर्दन, चेहरा, सिर सब गायब हो गया, सब गायब हो गया है। आप ऐसा देखो कि एक खाली डिब्बे में श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, कोई अंग नहीं है अभी। एवरीथिंग इज इन एयर, सब कुछ हवा हो गया है। केवल आपके डब्बे स्वरूप में, जो कि आपको अंदर बंद आंखों में पूरा, उसमें श्वास आ रही है, श्वास जा रही है और कुछ नहीं करना है, श्वास के आवागमन को देखना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, कुछ करना नहीं है, बस सजग रहना है, चैतन्य रहना है श्वास के प्रति, और उसके प्रति जो चैतन्य है स्वयं को जानना है और श्वास को जानना है, और कुछ नहीं करना। ये दो ही काम अभी करने हैं, स्वयं को जानते रहें और श्वास को जानते रहें। कोई प्रयास नहीं, श्वास भी लेने का प्रयास नहीं करना है, बस हम श्वास को जान रहे हैं। हम वास्तव में शरीर में सीमित नहीं हैं। हर व्यक्ति असीम है, अनंत है, सर्वव्यापी है। जो हम सबका जो आधार है, सर्वाधार है, परम पिता परमात्मा, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ईश्वर ने मनुष्य को जन्म क्यों बनाया, उसको क्यों बनाया है मनुष्य को, कभी हमने ये सोचा? ईश्वर अपने आप को नहीं जान सकता था। उसको जब ये लगा कि मैं अपने आप को कैसे जानूं, तब उसने यह सृष्टि बनाई। और सृष्टि का उद्देश्य एक ही है कि ईश्वर हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर प्राणी से केवल और केवल अपने को जानना चाहता है, और कोई उद्देश्य नहीं। बाद में जब उसने अपने ऐसा एक इंसान बनाया, सारे इंसान बनाए, वो सब ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं। परंतु इंसान यह भूल गया, या ईश्वर यह भूल गया कि वो यहाँ क्यों आया था। वो संसार में उलझ गया, पति पत्नी, बच्चे, पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, इसमें ही उलझ के रह गए। जबकि वास्तविकता में ईश्वर ने इसके लिए मनुष्य का रूप नहीं लिया था। ईश्वर अपना अनुभव करना चाहता है हर शरीर से।
और ईश्वर इस शरीर में आके यह बात भूल गया, उसे स्वयं को जानना है। आज के इस ध्यान में आप लोग यह माने, जाने और संकल्प लें कि मेरे अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है वो अपने आप को जानना चाहता है, तो उसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के द्वारा बाधा क्यों डालते हैं? और सबसे आसान, दुनिया की चीजों में भी अगर आप लिप्त होते हो, उससे भी आसान है खुद को जानना। ईश्वर को जाने। अपना ध्यान आपका श्वास पर है और आप चैतन्य हो, पूर्णतः सजग हो। आपके पूरे ध्यान जो कि शरीर पर है, शरीर में जो चैतन्य है, जो जीवित होने का अनुभव है, आपका जिंदा होने का एहसास, वह आप पकड़िए श्वास के साथ। श्वास आ रही है, जा रही है और आप अपने आप को जान रहे हो। इंसान ने मन के अधीन होकर ईश्वर को ढूंढने के नाम पर बहुत सारे प्रपंच पैदा कर दिए। फलाना मंत्र का जाप करो तो जल्दी मिल जाएगा, वहाँ का एक्सरसाइज करो तो जल्दी हो जाएगा, इतने साल पूजा करो तो मिल जाएगा, शंकर जी की पूजा करो तो मिल जाएगा, किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करो तो मिल जाएगा। वास्तव में ईश्वर मिलता नहीं किसी को भी। ईश्वर के प्रति जो आपकी समझ है उसको बदलना पड़ता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो मिला ही हुआ है। जैसे कि आप जिस घर में रहते हो और आप कहो कि मुझे उस घर को ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे? क्योंकि आप तो उसी घर में रह रहे हो। सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ खोया नहीं है, ईश्वर तो मिला ही हुआ है। हाँ, मन कहता है मुझे ढूंढना है, तो मन को कभी मिलने वाला नहीं, क्योंकि मन का आधार तो ईश्वरी है, ईश्वरी चेतना ही है। मन को वो कैसे मिलेगा? हाँ, मन नहीं होगा तो ईश्वर प्रकट हो जाएगा। जो अभी हम चैतन्य को जानते हुए श्वास पर ध्यान दे रहे हैं, धीरे धीरे मन शांत होता चला जाता है, मन विलीन होता चला जाता है। न भूतकाल की इच्छा, न डर, न भविष्य की चिंता, शुद्ध वर्तमान में आ जाए, इस क्षण में आ जाए, कहीं नहीं जाना। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है और आप उपस्थित हैं। कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं कामना है, कोई नहीं इच्छा, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं। राग करना है तो अपने प्रति करिए, द्वेष करना है तो अपने प्रति देखिए कि क्या द्वेष करने से क्या लाभ होता है। केवल और केवल आप ईश्वर की चेतना से दूर हो जाते हैं। बस आप स्वयं को जानते रहें, पूर्णता से पूरा प्रयास करें स्वयं को जानने का और श्वास को जानने का, और कुछ नहीं करना। You have to do nothing, केवल अपने को जानना है। आवाजें आ रही आने दें, कहीं खुजली मच रही है तो मचने दें, कोई वेदना उठ रही है तो उठने दें। धीरे धीरे आप आनंद की लहरें उठने लगेंगी आपके अंदर से। इसमें भी उलझना नहीं है, बस जानना है कि ये आनंद की लहरें उठ, जैसे दर्द उठता है वैसे आनंद भी उठता है। इट्स ओके। पूर्णता से यह ध्यान करते रहें।
मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। मैं थोड़ी देर बाद जब बोलूँगा उस समय तक मैं 2 मिनट बाद बोलूँगा, परंतु आपको इतनी रिलैक्सेशन, इतना गहराई मिल जाएगी जैसे कि आप 1 घंटा ध्यान करके उठें। पूर्णतः शिथिलता, पूर्णतः मन शांत हो जाएगा। मैं चुप हो जाता हूँ, 2 मिनट बाद मैं बोलूँगा। पूरा ध्यान श्वास पर है और चेतना पर है। कुछ नहीं पाना है इस संसार में, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। कुछ भी विचार आता है, कोई भी भावना आती है, वो आपको ईश्वर से दूर ले जाती है। परंतु इस थोड़े छोटे से ध्यान में हम ईश्वर के जितने करीब आ सकते हैं उतना करीब आ जाएं। इससे लाभ ये होगा कि जब आप संसार में जाओगे तो भी आपको ये अनुभूति बनी रहेगी और आप संसार में ज्यादा नहीं उलझोगे। जैसे आपको पता होगा कि जब कुआं खोदा जाता है या कुएं में कोई सामान गिर जाता है तो किसी को कुएं के अंदर उतारा जाता है, तो उसको कमर में एक रस्सी बांधी जाती है और फिर उसको कुएं में उतारा जाता है, जिससे कि बाद में जब काम हो जाए तो उसको रस्सी से ऊपर खींच लिया जाए। तो ये जो आज जो हमने अनुभव लिया है, इसको रस्सी की तरह प्रयोग करिए। अपने किसी भी एक हाथ की 3 उंगलियों को, अंगूठे को और 2 उंगलियों को जोड़िए और संकल्प इस समय लीजिए, इंटेंशन लीजिए कि जब भी मैं संसार में जाऊंगा, जाऊंगी और मैं इस तरह से अपने अंगूठे को और 2 उंगलियों को जोड़ूंगी, तो इसी तरह की अनुभूति में, इसी तरह के मन की शांति में मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। सो बीट। इस ट्रिगर कर दिया आपने इसको। जब भी आप अंगूठे को और 2 उंगलियों को जोड़ेंगे, इसी तरह की शांत अवस्था में पहुंच जाएंगे। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने शरीर के बोध को प्राप्त करें। गर्दन हिलाएं धीरे से
दोनों हथेलियों को हिलाएं, उंगलियों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं और फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगता है आप लोग बहुत गहरे ध्यान में पहुंच गए हैं। जब आप लोग ध्यान से बाहर आए तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा क्या लगा आप लोगों को। और जब इसको YouTube पे शेयर करेंगे तो YouTube में भी कमेंट करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अपने मित्रों को भी इसको भेजिएगा जिससे कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, लोग अज्ञान से, अविद्या से मुक्त हों। धीरे धीरे होता है ये प्रोसेस, परंतु हो जाता है, क्योंकि ईश्वर तो हम सबके अंदर है ही। उसका आनंद लें और ईश्वर सबका भला करता ही है। आप भी सबका भला करें। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। स्मृति जी को शेयर करना है क्या? प्रणाम सर। प्रणाम, खुश हाँ रहिए। सर। बोलिए। बहुत ही खूबसूरत ध्यान। और हम्म। आपने मेरे हमें बहुत बार पहले भी करवाया है, सालों पहले भी करवाया आपने। आज उस सब में मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस था वो एक अलग लेवल का है। हम्म। बढ़िया। अलग लेवल का ऐसे सर, आज जब ध्यान में गई अंदर, तो हम्म। अंदर एक खाली कमरा या खाली डब्बा जैसा कुछ फील था। हम्म। कोई ऑर्गन का फील नहीं, कोई मेरा अपना फील नहीं। और हम्म। जो ऊपर की लेयर है, मेरी बॉडी की ऊपर की बिल्कुल लेयर, उसमें हम्म। हवा भी लग रही है, तो मुझे पता है कि हाँ ऊपर हवा लग रही है। हम्म। इट वॉज समहाउ कि मेरे को अंदर मैं खुद ही अंदर देख रही थी सब। ब्यूटीफुल इट वॉज। और मैं सच हम्म। में बाहर नहीं आई बहुत देर तक उसमें। हम्म। बहुत अच्छा लगा। और ये उंगलियों की मुद्रा तो जो आपने पहले भी बताई थी वो भी बहुत अच्छी है। आज तक हमारे काम